न्यूक्लियर बम फोड़ेगा और इसमें अमेरिका करेगा भारत की मदद। थर्मोन्यूक्लियर बम मतलब परमाणु बमों का बाप। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। बड़ी बात निकल कर आ रही है, क्या भारत महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर बम को फोड़ेगा और अमेरिका इसमें मदद करेगा? एक बार को आपके मन में आएगा कि नहीं, अमेरिका ऐसा कर ही नहीं सकता है, पर हालात ऐसे बन रहे हैं और इन हालातों के बीच में भारत के हाथों में महाशक्ति लगने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध और ताइवान पर जंग के हालात, दुनिया भर में धीरे धीरे परमाणु युद्ध का खतरा तो बढ़ता ही जा रहा है। रूस ने लगातार धमकी दे दी है कि हमारे संयम का इम्तिहान नहीं ले। उधर ताइवान और जापान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच भी युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और अगर ये युद्ध हुआ तो ये युद्ध परमाणु युद्ध ही होगा, ये भी तय है। अब अमेरिका चीन से निपटने के लिए जो अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है, नौसैनिक अड्डा गुआम, उस पर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक महाविनाशक हथियारों की तैनाती तेज कर दी है। अब अमेरिका ऐसा अगर कर रहा है तो इसका मतलब है उसे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिल गई है। 24 साल बाद भारत धरती में प्रलय लाने में सक्षम थर्मोन्यूक्लियर महाबम का क्या परीक्षण करेगा? पिछले दिनों खुलासा हुआ था कि चीन की साल 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाकर रखने की योजना है। यही नहीं, चीन देश के रेगिस्तानी इलाकों में सैकड़ों की तादाद में परमाणु मिसाइलों के लिए साइलो बना रहा है। साइलो वो जगह होता है जहाँ पर परमाणु मिसाइलों को छिपा कर रखा जा सके। जमीन के अंदर आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े कुएं जैसे आकार को बनाया जाता है और इनमें मिसाइलों को छिपा कर रखा जाता है। अचानक से साइलों का मुंह खुलता है और ये मिसाइलें बाहर आती है। अब परमाणु बम या थर्मोन्यूक्लियर बम, वैसे तो दोनों ही धरती पर विनाश लाते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। परमाणु बम कम क्षमता की ताकत पैदा करता है जो कुछ किलोटन तक का होता है और थर्मोन्यूक्लियर बम आप समझ लीजिए कि परमाणु बम का भी बाप है जो सैकड़ों किलोटन की क्षमता लाता है और तबाही करता है। जापान में जिन 2 परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया था उसकी ताकत थी 15 से 20 किलोटन। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही जापान के छोटे शहर थे। अब भारत को टारगेट करना होगा चीन के संघाई को और बीजिंग को, तो वो हिरोशिमा और नागासाकी की तुलना में बड़े शहर हैं। उन्हें अगर तबाह करना है तो भारत को चाहिए होगा थर्मोन्यूक्लियर बम। वैसे आपको बता दें, थर्मोन्यूक्लियर बम कम भी हुए तो चीन के 1000 परमाणु बमों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगे। भारत ने साल 1998 में पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया था। भारत के पास अभी 165 के आसपास परमाणु बम है, वहीं चीन के परमाणु बमों की संख्या 350 के पार है। चीन अपने परमाणु हथियारों को लगातार आधुनिक भी बना रहा है। भारत परमाणु बमों के इस्तेमाल के लिए पृथ्वी अग्नि सीरीज की मिसाइलें, फाइटर जेट और पनडुब्बियों पर निर्भर है। भारत ने परमाणु बम दागने में सक्षम परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत भी बनाई है। पिछले दिनों भारत ने समुद्र से एक मिसाइल भी दागी थी। लेकिन भारत को अगर इन दोनों चीन और पाकिस्तान को निपटाना है तो भारत के पास कम से कम 400 परमाणु बम होने चाहिए और नहीं तो मेगाटन वाले थर्मोन्यूक्लियर बम चाहिए। अब अमेरिका के ही विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भारत को 24 साल बाद इसका परीक्षण करना चाहिए। भारत को थर्मोन्यूक्लियर बम बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान और चीन दोनों को काउंटर किया जा सके और अमेरिका को भी समझदारी दिखाना चाहिए कि अमेरिका नई दिल्ली पर किसी भी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। अमेरिका के चर्चित थिंक टैंक कार्नेगी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो एस्ले जे टेलिस का मानना है कि आने वाले समय में एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ेगी और भारत को चाहिए कि जो 1998 में थर्मोन्यूक्लियर बम भारत बनाने का परीक्षण करने का कोशिश किया था वो नहीं हो पाया था, उसे फिर से बनाए ताकि चीन और पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस दिशा में बढ़ना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।